हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिलासपुर वन लाइनर में रिवीजन कर रही थी, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट बुक से यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। तो जो बिलासपुर में जो प्रसिद्ध झरने हैं, स्प्रिंग है, तो बस्ती, ददराना और लोहांड। ठीक है, लोहांड, बस्ती, ददराना। ठीक है, उसके बाद है वैली, सतलुज वैली, चौंतो वैली, धनविन वैली, जुखाला। सतलुज, चौंतो, धनविन, जुखाला। ठीक है, उसके बाद है गोविंद सागर लेक है, जिसका एरिया 16,000 हेक्टेयर है। ये एकमात्र लेक है बिलासपुर में, मैन मेड लेक है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भाखड़ा डैम। जो भाखड़ा डैम है उसकी जो फाउंडेशन है नेहरू जी ने 1955 में रखी थी, इसकी आधारशिला। और इसका जो काम है वो कंप्लीट हुआ था 1963 में। ठीक है, 1963 में। और जो ये बिलासपुर टाउन है ना, इसका पुराना नाम कहलूर था। ठीक है, जैसे इसको इस तरह याद रखो, जैसे 1963 में भाखड़ा डैम का काम कंप्लीट हुआ और 1663 में ये टाउन जो है बिलासपुर उसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है जो गोविंद सागर लेक है, उसका एरिया 16,000 हेक्टेयर है। और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो बिलासपुर में इकोनॉमी जो है ना, फिशरीज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो गोविंद सागर लेक हो गई, यहाँ पे फिशरीज की जाती है। रोहू, कटला, मृगल, सिंघारा, सिल्वर कार्प, बाटा, महाशीर एट्सेट्रा, ये सब स्पीशीज़ है फिशेस की जो यहाँ पे जिनकी ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो सीर खड्ड है, अली खड्ड है, गंबर खड्ड है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नदियाँ हैं यहाँ की बिलासपुर की। ठीक है, जो कि सतलुज में जाके गिरती है। ठीक है, तो गंभरोला स्ट्रीम हो गई। ठीक है, तो इन सब में फिशरीज़ का काम किया जाता है। ठीक है, और कौन सी कम्युनिटी है जो फिशरीज़ करती है, वो है जीवाड़ और दौलाज। ठीक है, तो बिलासपुर में जीवाड़ और दौलाज कम्युनिटी फिशरीज़ करती है। कहाँ? गोविंद सागर लेक में। कईयों का मन चले सीर खड्ड में चले गए। ये जो सीर खड्ड है ना, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये जैसे कहलूर है ना, उसको सतधार क्यों बोलते हैं? तो कौन कौन सी 7 धार है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस जो सीर खड्ड है वो किस धार को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद है एग्रीकल्चर। बिलासपुर के लोग क्या 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 खेती करते हैं? तो देखो यार, वहाँ की जो मिट्टी है ना वो सैंडी है मोस्टली। ठीक है, और जो क्लाइमेट है वहाँ का सब ट्रॉपिकल आता है। और रेनफॉल 1500 से 1800 mm की रेनफॉल उधर होती है। तो वहाँ पे मक्की लगाते हैं, चावल लगाते हैं, शुगर कैन बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना। ठीक है, जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड में बिठा दो। गेहूँ हो गया। ठीक है, तो ये सब वहाँ का काफ़ी मुख्य व्यवसाय है जो खेती करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिशरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी शुरू कर लिया है वहाँ के लोगों ने, और मशरूम कल्चर भी। ठीक है, एक गोल्ड माइन प्रोजेक्ट आया था, उसके अंडर सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मशरूम कल्चर को प्रमोट किया गया बिलासपुर में। ठीक है, उसके बाद अब देखो यार, यहाँ पे ना एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पे है बिलासपुर में? बरमाना में। उसके बाद है जो फर्स्ट बैंक है ना, बैंक ऑफ बिलासपुर, वो 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और कैटल ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? कोठीपुरा में है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है जो फर्नीचर फैक्ट्री है ना और माइनिंग प्रोजेक्ट है, ये दोनों ना, मतलब HP जनरल इंडस्ट्री जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उन्होंने एस्टेब्लिश की गई है यहाँ पे बिलासपुर में। ठीक है, कौन सा? माइनिंग के प्रोजेक्ट जितने भी है सब इसके अंडर आते हैं, और फर्नीचर की फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद है एक यहाँ पे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, जिसको भानुपल्ती बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंदरौर ब्रिज यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पे सेरिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है ना, तो 3 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट है बिलासपुर में। उसके बाद है ट्राउट फिश पालन। ठीक है, इसको मिरर कार्प हैचरी भी बोलते हैं, देवली में है ये। एशिया की लार्जेस्ट फिश ब्रीडिंग फार्म है ये। ठीक है, और यहीं से ही जो फिंगरलिंग्स होती है ना, जो फिश का जो फिंगरलिंग्स होते हैं, जो उसके छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको यार,
इनिशियल स्टेज में जो फिशेस होती है, अब बड़े बड़े फिशेस को तो हम कहीं पे हम नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ना, तो फिंगरलिंग्स मतलब छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है उनको लाके गोविंद सागर डैम में वो रख देते हैं। तो कहाँ से मिलती है ये, जो फिश ब्रीडिंग फार्म है देवली में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी है, ये पावर प्रोजेक्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। एक है गंगूवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और डेहर पावर हाउस, ठीक है, गंगूवाल और डेहर में है, ठीक है। उसके अलावा है बाबा बालकनाथ टेम्पल, कहाँ है, शातलाई में है। व्यास गुफा और मारकंडा दोनों, मतलब ये एक अंडरग्राउंड पैसेज है जहाँ पे बोलते हैं कि जो महर्षि व्यास और मार्कंडा ऋषि थे वो मिला करते थे, ठीक है। तो व्यास गुफा बिलासपुर में, ठीक है। अब पुल देखो यार, एक तो कंदरौर ब्रिज मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक सलापड़ पुल आता है यहाँ पे, गमरोला घाघस पुल, ठीक है, घाघस पुल अलीखड़ के ऊपर बना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पुल है, कौन सा यहाँ पे प्रोफेशन फॉलो करते हैं लोग, कौन से लेक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फेयर और टेम्पल इम्पॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पे जो मेले लगते हैं ना, वो लगते हैं हमारे जैसे हो गया सबसे पहले तो नलवाड़ी मेला, ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। क्या है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू किया था, ये अप्रैल के टाइम लगता है ये, ठीक है। पहले ये साडू ग्राउंड में होता था, साडू ग्राउंड सब मर्ज हो गया था, ठीक है, ये बिलासपुर में था, अब इसका लुहानू ग्राउंड में लगता है। तो नलवाड़ी मेला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बैसाखी मेला, हटवार में लगता है, ठीक है, हटवार, ठीक है। उसके बाद है ठाकुर द्वारा जो है ना, एक जो नमहोल में एक ठाकुर द्वारा है, नमहोल जगह है वो ना, जिंजर ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर है वो, ठीक है। ये राजा अमरचंद ने बनाया था, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे जैसे मंदिर हो गए, जैसे कौन कौन से मंदिर है, सबसे पहले गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, रघुनाथ टेम्पल, नरसिंह टेम्पल, तो ये तो बिल्कुल माइंड में बिठा दो। नैना देवी टेम्पल, ठीक है, नैना धार पे है। नैना देवी टेम्पल में जो मेला लगता है वो अप्रैल में 3 बार लगता है, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर में, ठीक है। और अब तो ऐसी फैसिलिटी आ गई कि ऑनलाइन पूजा होती है नैना देवी टेम्पल में, ठीक है। तो मुरली मनोहर हो गया, गोपाल मंदिर हो गया, गुग्गा टेम्पल हो गया, ठीक है, बठेड़ में गुग्गा टेम्पल, ठीक है। लखदाता मंदिर पीर पियानू में है, ठीक है। उसके बाद गुग्गा पीर का जो यहाँ पे एक मेला जो होता है वो अगस्त सितंबर में होता है, ठीक है। उसके बाद गुग्गा मेला, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं ना, क्वार्टाइज लाइमस्टोन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। डोलोमाइट, सैंडस्टोन, बजरी, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ट्रैवल डेस्टिनेशन बताती हूँ मैं यहाँ की। तो सबसे पहले भाखड़ा डैम पता है बिलासपुर में, आंखें बंद करके, गोविंद सागर यहीं पे ही है, ठीक है। उसके बाद है कंदरौर पुल यहीं पे ही है, सलापड़ पुल यहीं पे ही है, ठीक है। उसके बाद है जो ये कोट कहलूर फोर्ट, कोट धार थी ना, कोट धार पे नैना देवी मंदिर हो गया। उसके बाद है अलीखड़ गंबर खड़ हो गया। उसका बहादुरगढ़ फोर्ट हो गया, बहादुरगढ़ जो धार है उसमें है, बहादुर धार जो भी है, ठीक है। उसके बाद सरियून फोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्यूण त्यूण सरियूण, ऐसे याद रख लो, त्यूण सरियूण बरछेटू, ठीक है, त्यूण सरियूण बरछेटू, ठीक है। ये सब तीनों जो किले हैं ये यहीं पे है बिलासपुर में, ठीक है। उसके बाद है गुग्गा घरवीन, ठीक है, गुग्गा गहरवीन एक जगह है, ठीक है, गहरवीन, यहाँ पे मेला लगता है गुग्गा मेला, ठीक है। बाबा बंगाल, बाबा बसंती टेम्पल, ठीक है, नैना देवी टेम्पल यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब लक्ष्मी नारायण मंदिर और दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो इसका इतना ज़्यादा इसमें है नहीं, तो मतलब इसमें यहाँ पे टेम्पल बस ये ज़्यादा आप याद रखना। नैना देवी हो गया, उसके बाद मुरली मनोहर गोपाल मंदिर हो गया, नरसिंह टेम्पल हो गया, नैना देवी टेम्पल हो गया, ठीक है। एक झंडा टेम्पल बोलू में भी है, मे भी मतलब मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि अब वो लोकल लैंग्वेज में थोड़ा अलग अलग, हम तो बुक से पढ़ रहे हैं, बट बिलासपुर के लोगों को ज़्यादा पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर कुछ मैं मतलब अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद तो बाबा नाहर सिंह टेम्पल भी यही है, ठीक है। माँ हरि देवी टेम्पल, फिर ठाकुर द्वारा ऑफ सुनहानी, ठाकुर द्वारा ऑफ अहवार, ठाकुर द्वारा गुरु का लाहौर, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सतदार कहलूर है, तो 7 धारे हैं इसमें,
ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इस लेक्चर में। तो हम बिलासपुर का और करते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ये बस में यही है कि जब आप सोते हो तो सोने से पहले बस एक बार ये सुन लिया करो, क्योंकि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर की है। ये डिफरेंट बुक्स में, मतलब एक स्टैंडर्ड बुक तो हम सभी फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ऐसी बुक्स मेरे पास पढ़ी थी जिनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, तो उससे मैंने ये सब कुछ पॉइंट जॉट आउट कर दिए हैं। थैंक यू।